तो कमाई का वायदा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन इन एक्सपायरी का दिन और भारतीय बाजारों में अब रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है। जो एक गैप डाउन शुरुआत थी उस गैप डाउन मार्केट को सस्टेन कर रहा है बाजार और करीब करीब 1/4% नीचे सेंसेक्स, निफ्टी भी 1/4% नीचे, निफ्टी बैंक भी 1/4% नीचे, मिड कैप स्मॉल कैप भी अब वीकनेस साइड पे और अब बाजार की गिरावट थोड़ी ब्रॉडर मार्केट्स की तरफ गहराई है। जो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स लेके आई है, क्योंकि जो गिरावट है इंडेक्स में इतनी नहीं हो रही है, इंडेक्स वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर जो गिरावट है मिड कैप स्मॉल कैप में वो थोड़ी और ज़्यादा गहराते हुए दिखाई पड़ रही है। ये एडवांस डिक्लाइन से आपको समझ में आएगा, क्योंकि कुछ देर पहले करीब करीब 1100 शेयर एडवांसेस में थे, अब 800 शेयर सिर्फ एडवांसेस में रह गए हैं। तो ब्रॉडर मार्केट्स जो है वो गिरावट गहरा रहे हैं। कुणाल जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आज। कुणाल जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स को लेकर एक व्यू, क्योंकि इंडेक्स में तो कुछ खास मोमेंटम नहीं है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी थोड़ी डैमेज हो रही है और गिरावट भी गहरा रही है। आप कैसे रीड कर रहे हो? वेल, इंडेक्स स्पेसिफिक व्यू की बात करें सुमित जी, आप देखिए पिछले कुछ दिनों से अगर आप आंकड़ों पे नजर डालोगे तो आपको कहीं ना कहीं पता चलेगा एफएनओ, खास करके एफआईआई कल के दिन में 1200 करोड़ की बिकवाली इंडेक्स में एफआईआई ने की थी। इतना ही नहीं, अगर आप थोड़ा सा और डेटा पीछे लेके जाओगे, अक्टूबर की बात करोगे तो अक्टूबर में भी आप देखिए 27 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक एफआईआई ने कंटिन्यूअसली सेलिंग किया था। 28 अक्टूबर को रोल ओवर किया था, इसलिए वो शॉर्ट पोजीशन समझ में आती है, लेकिन उसके बाद 29, 30, 31 तक ये तीनों तीन डेट को शॉर्ट पोजीशन बनाई है ना। यहाँ पे जो इवेंट होनी थी वो सारी की सारी इवेंट हो चुकी है ना। कोई कॉन्फिडेंस फिलहाल एफआई की ओर से हमें देखने को नहीं मिल रहा। एंड आप अगर इंडेक्स ऑप्शन की भी बात करो और एफ एंड स्टॉक की भी बात करो तो कल के दिन में 1000 करोड़ की बिकवाली हमें स्टॉक फ्यूचर में एफआई की ओर से देखने को मिली है ना। अगर इसको अगर आप रिसेंबल करो तो कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि ओवरऑल नेगेटिविटी फिलहाल एफआई की बेस पे हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और लास्ट जो रैली हमें देखने को मिली थी सुमित जी, वहां पे 7 अक्टूबर के बाद एफआई ने अच्छी खासी खरीदारी करके एफआई ने काफी अच्छी खरीदारी की थी और उसके बेस पे निफ्टी ने ऊपरी लेवल पे 26,100 तक के भी हाई दिखाए थे। तो ओवरऑल जो व्यू है फिलहाल एफआई की एक्टिविटी को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो फिलहाल नेगेटिव साइड का है। फिलहाल आप समझिए 25,670 के अराउंड निफ्टी ट्रेड हो रही है। और अगर आज के दिन में अगर ये 25,700 के नीचे अगर हमें क्लोजिंग देती है तो यहाँ से फर्दर गिरावट भी हमें देखने को मिल सकती है। और वो गिरावट जो है सुमित जी, वो लोअर लेवल पर 25,300, 25,400 तक के लेवल पे आपको आते हुए देखने को मिल सकती है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि आज के दिन में एफ आई निफ्टी ने 100 MA के नीचे उसकी जो मोमेंटम है स्टार्ट की है ऑन अर्ली चार्ट। एंड वहां पे जब जब निफ्टी ने 100 MA को फॉलो किया है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम देखने को मिला है। सो ओवरऑल जो सीनारियो नेगेटिव साइड का ही है। 25,700 के नीचे का क्लोजिंग आपको 25,400 तक के भी लेवल दिखा सकता है। अब निफ्टी बैंक को आप कैसे देख रहे हो, क्योंकि डल ट्रेड वहां पर भी है, आज कुछ हो नहीं रहा, गैप डाउन है और गैप डाउन को सस्टेन कर रहा है। सो वहां क्या करें? वेल, निफ्टी बैंक की बात करें तो कल के दिन में एक अच्छी मोमेंटम देखने को मिली थी थैंक्स टू पीएसयू बैंक। लेकिन आज के दिन में देखने जाए तो 250 पॉइंट नीचे है। लोअर लेवल पे 57,700 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। एंड 57,700 के नीचे अगर क्लोजिंग देती है बैंक निफ्टी तो फिर समझिए कि आपको वहां पे 1000 पॉइंट का करेक्शन और बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे मेक एंड ब्रेक लेवल होगा 57,700, उसके नीचे का क्लोजिंग एक अगेन 1000 पॉइंट का करेक्शन आपको बैंक निफ्टी में दिखा सकता है। तो एक वीकनेस थोड़ी सी और प्रिवेल कर सकती है। एक बार ये मेटल इंडेक्स देखो, आज मेन कल्प्रिट वो है, 0.2% नीचे मेटल इंडेक्स कामकाज कर रहा है। यहां से कुछ वीकनेस और गहरा रही है क्या? वेल, मेटल इंडेक्स में बहुत ही बढ़िया मोमेंटम सुमित जी हमें देखने को मिल रही थी, जिस हिसाब से ओवरऑल मेटल इंडेक्स खास करके मेटल काउंटर्स जो चले थे, एक अच्छी खासी रैली हमें मेटल काउंटर्स में देखने को मिली है। नो डाउट आज के दिन में देखने जाए तो मेटल इंडेक्स में एक करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट बुकिंग ओनली। बट मैं थोड़ा सा यहाँ पे व्यू मेरा यहाँ पे डाइसी ही रहेगा। नहीं, कहीं नई पोजीशन बना के चलने की सलाह तो बिल्कुल नहीं रहेगी। 10,540 के अराउंड है और ये करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है अप टू द लेवल ऑफ 10,400। अगर ये लेवल आता है तो फिर खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। फिलहाल टोटली अवॉइड करें। 10,400 आता है, वहां पे अगर निफ्टी मेटल सपोर्ट लेता है तो फिर वहां पे हम खरीदारी करके चलेंगे, क्योंकि टेक्निकल टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है निफ्टी मेटल इंडेक्स को लेके या निफ्टी के जो दूसरे काउंटर्स है उसको लेके। ओके, अब जरा कुछ सवालों पर भी आ जाते हैं। गौरव तिवारी साहब का एक सवाल आया है। इनके पास अदानी एनर्जी की 1000 की कॉल है, जो इन्होंने 35 के दाम पर 2 लॉट बाय कर रखी हैं। अब और नहीं, और साथ साथ 1060 की कॉल 15 पर 1 लॉट सेल की हुई है। सो स्ट्रैटेजी भी काम कर रहे हैं। 2 कॉल बाय है इनकी 1000 की 35 रुपये पर, और 2 कॉल और 1 कॉल सेल है 1060 की 15 रुपये पर।
क्या किया जाए? सुमित जी वापस आप बताओ, स्टॉक का नाम क्या है? अदानी। अदानी एनर्जी। ओके, अदानी एनर्जी। ओके। एंड आप एक बार बताओ कि क्या पोजीशन उन्होंने बनाई है? पोजीशन के हिसाब से 1000 के स्ट्राइक का कॉल इन्होंने 2 लॉट खरीद रखा है और 1000 स्ट्राइक की कॉल 15 रुपए पर 1 लॉट बेच रखा है। 1000 का कॉल खरीदा है और 1000 का ही कॉल बेचा है? नहीं, 1000 का कॉल खरीदा है, 1060 का कॉल बेचा है। ओके, 60 का कॉल बेचा है। ओके। ओके, समझ में आ गया। ओवरऑल जो व्यू है फिलहाल ये पोजीशन को लेके सुमित जी, थोड़ा सा मेरा डाइसी है। एक्चुअली उन्होंने जो पोजीशन बनाई है ये क्लियर कट स्ट्रॉन्ग बुलिश है। इसको हम बुल कॉल स्प्रेड भी नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ स्ट्रॉन्ग बुलिश है, क्योंकि 2 कॉल खरीदे, 1 कॉल बेचा हुआ है। तो ये 1 कॉल क्यों बेचा है वो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आपको करना ही है, अगर आपको प्रॉर मोमेंटम खाना ही है, तो आप 1 कॉल बेच के काम कर सकते हो। तो यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी का मुझे फिलहाल कोई ऐसा व्यू नहीं बनता देखने को मिल रहा है। मैं क्लियर कट कहूंगा यहाँ पे एक बार एग्जिट करके चलने की सलाह है। अदानी एनर्जी फिलहाल 995 के अराउंड है और यहाँ पे करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है 950 तक का। सो ये जो स्ट्रेटेजी है फिलहाल यहाँ से मैं एक बार एग्जिट मार के चलने की सलाह दूंगा। एंड हमारे व्यूअर्स को ये सलाह भी दूंगा कि अगर आपको ऐसी स्ट्रेटेजी बनाते हो जहां पे आपका पे अनलिमिटेड प्रॉफिट का है और डाउन साइड में लिमिटेड है, तो आप सिंगल सी या तो डबल, आप नेकेड सी या तो नेकेड पी लेके जा सकते हो अकॉर्डिंग योर डायरेक्शन। यहाँ पे एक्स्ट्रा जो लेग आपने शॉर्ट किया है वो आपको शॉर्ट करके चलने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। सही, इन्होंने लाइकवाइज एक और पोजीशन ले रखी है, वो है कोटक महिंद्रा बैंक पर 2120 की पुट 40 रुपए पर 2 लॉट सेल किए हैं और 2080 की पुट 23 रुपए पर 1 लॉट बाय किया है। सो अब यहां क्या करना चाहिए? 2120 का 2 लॉट बाई किया है, राइट सर? पुट इन्होंने नहीं, 2120 की 2 पुट जो हैं वो सेल की है और सेल किया है। 2080 की पुट 1 लॉट बाय की है। ओके। 2120 की 2 लॉट जो है उन्होंने सेल किया और 2080 की जो पुट है वो उन्होंने यहाँ पे खरीदारी करके चले हैं। नाउ यहाँ पे अगेन जो व्यू है, जो स्ट्रेटेजीज है, अगर यहाँ से कोटक महिंद्रा बैंक अगर ऊपरी लेवल पे जाता है तो अच्छा खासा प्रॉफिट होते हुए उनको देखने को मिल सकता है। मेरा व्यू यहाँ पे एक एसएल के साथ एसएल के साथ यहाँ पे चल रहा है। 2097 के अराउंड आपका कोटक बैंक चल रहा है। 2080 का आप यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चले। अगर ये आता है तो 7500 का आपको लॉस होगा। ऊपरी लेवल पे कोटक बैंक चाहे कोई भी लेवल पे क्यों ना चले जाए, यहाँ पे फिक्स प्रॉफिट उनको हो सकता है 24,000 का। सो ये जो स्ट्रेटेजी है, ये स्ट्रेटेजी को आप होल्ड करके चलिए। लो लेवल पे जो आपको एसएल मेंटेन करना है वो 2080 का है। तो आप 2080 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं आउटराइटली। दीपक त्रिपाठी साहब पूछ रहे हैं कि एसीसी के शेयर में वो क्या करें? पहले एसीसी के स्टॉक की बात करें, जिस हिसाब से मोमेंटम है एसीसी के स्टॉक में, हाई वॉलेटिलिटी ये स्टॉक में हमें देखने को मिल रही है। आप देखिए पिछले कई दिनों से स्टॉक में एक हाई वॉलेटिलिटी हाई व्यू कैंडल बन रही है। फिलहाल स्टॉक आज के टाइम में 2% नीचे है। यहाँ पे फर्दर गिरावट में ये स्टॉक आपको 1750 1785 तक के भी लेवल दिखा सकता है। टोटली अवॉइड करके चले। अगर 1785 आता है तो फिर वहां पे हम खरीदारी करके चलने की सलाह देंगे। फिलहाल अवॉइड करके चलने की ही सलाह है। ओके, पन्ना पॉल साहब पूछ रहे हैं कि निफ्टी में आज कोई स्ट्रेटजी है क्या करने लायक? वेल, निफ्टी की जो स्ट्रेटेजी है फिलहाल नेगेटिव साइड की है। हमने कल भी हमारे एक व्यूअर्स ने कॉल बाय करके कॉल बाय किया था 25,950 का। हमने उनको एग्जिट मार के ही चलने की सलाह दी थी। यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी की बात करें फिलहाल नेगेटिव साइड की है। 100 MA के नीचे यहाँ पे निफ्टी ट्रेड हो रही है और जो व्यू बन रहा है नेगेटिव साइड का ही है। तो यहाँ पे आप निफ्टी में एक कॉल रेशियो स्प्रेड बना के जा सकते हो। मैं एक बार आपको यहाँ पे सजेशन दे देता हूँ ना। आज एक्सपायरी है तो आज का हम यहाँ पे सजेस्ट नहीं करेंगे। हम 11 नवंबर की स्ट्रेटेजीज में पोजीशन बना के चलने की सलाह देंगे। सो मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे करना क्या है। आपको यहाँ पे 25,700 जो है वो 2 लॉट जो है वो यहाँ पे बेचना है। 156 के अराउंड का प्रीमियम चल रहा है और सामने जो है 25,650 का जो कॉल है जो 183 के अराउंड है वो 1 लॉट खरीदना है। 25,700 के 2 लॉट आपको बेचने हैं, ठीक है। ओवरऑल प्रीमियम की बात कर लेते हैं। अगर निफ्टी यहाँ पे रहती है या कोई भी डायरेक्शन में जाती है डाउन साइड की, ओवरऑल हमारा जो व्यू है डाउन साइड का ही है, तो वहां पे 10,000 तक का प्रॉफिट होते हुए देखने को मिल सकता है। अपर साइड में हम यहाँ पे जो एसेट मेंटेन करके चलेंगे वो 25,950 का ही होगा, जहां पे हमें जो लॉस हो सकता है वो 5,000 का लॉस होगा। सो व्यू हमारा डाउन साइड का ही है। हाँ, तुरंत डाउन साइड की मूवमेंटअप नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन ग्रेजुअली मूवमेंटअप देखने को मिल सकते हो। तो यहाँ में हमारा जो काम होगा वो प्रीमियम खाने का काम होगा।
25,950 का आपको एसएल मेंटेन करना है। जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होगी वो कुछ 2,40,000 तक की होगी। अगर यहाँ से वन वे नीचे जाता है तो एटलीस्ट 10,000 तक का आपका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे लॉक हो सकता है। तो एक राय आपको निफ्टी की स्ट्रेटजी को लेकर दी गई है। सिप्ला के लिए एक टारगेट पूछ रहे हैं आप, कोई राय रखते हो क्या सिप्ला पे? पहले सिप्ला की बात करें तो व्यू ओवरऑल सिप्ला को लेके थोड़ा सा डाइसी है। अ, अगर यहाँ पे अगर पोजीशन है तो फिर मैं कहूंगा कि आपको 1490 के एसएल के साथ पोजीशन होल्ड करके चलनी है। नई पोजीशन फिलहाल नहीं बनानी है, अगर है तो 1490 के एसएल के साथ आप उसको होल्ड करके चलिए, क्योंकि पहले भी अराउंड 1490 के अराउंड का सपोर्ट लेके काउंटर ने ऊपरी लेवल पे 1600 तक के हाई अपने को दिखाए हैं। सो वी कैन एक्सपेक्ट वन बाउंस बैक विद द हेल्प ऑफ 1490 लेवल। एक सवाल आया है कोलगेट फ्यूचर को लेके। हर्ष पटेल साहब ने इसका फ्यूचर लॉन्ग कर रखा है। अब वो पूछ रहे हैं कि इसके टारगेट्स क्या रहेंगे। आप कोई टारगेट या स्टॉप लॉस कोलगेट में सुझा पाओगे? वेल फिलहाल तो टोटली अवॉइड करके चलने की सलाह रहेगी, लेकिन ऑलरेडी पोजीशन बनाई है 2190 के अराउंड ही आई थिंक सुमित जी उन्होंने पोजीशन बनाई है, राइट? कोलगेट की लॉन्ग पोजीशन है, लेवल नहीं बताया उन्होंने। ओके, लेवल नहीं बताया। मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा एक बार कवर कॉल करके चलना चाहिए। आप कभी भी नेकेड फ्यूचर में शॉर्ट या लॉन्ग पोजीशन मत इनिशिएट करके आप हमेशा इंश्योरेंस के साथ करिए। फिलहाल जो पोजीशन है उसमें एक एक्सेल दे देता हूँ। 2190 के अराउंड कॉल पास चल रहा है। मैं लोअर लेवल पे 2150 का एक एसेट मेंटेन करके चलने की सलाह दूंगा। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर स्टॉक लोअर लेवल पे आपको 2100 से लेके 2000 तक के भी लेवल आपको दिखा सकता है। यहां से बाउंस बैक के एक्सपेक्टेशन में ये आपको 2330 तक के लेवल दिखा सकता है। तो एक ऐसे मेंटेन करके चलने की सलाह रहेगी 2150 का। ओके, 2150 का, उनकी शायद 2336 के दाम पर खरीदारी है। सो आपके लिए वैसे डीप स्टॉप लॉस है। और इतना ये एक बात बताओ कुणाल जी, ये 2300 रुपये के दाम पे खरीदारी है, 2190 पे शेयर घूम रहा है, ये 200-250 रुपये का एक नीचे का स्टॉप लॉस चलता है क्या एफ&ओ में? नहीं चलता सर, इतना बड़ा ऐसा नहीं चलता है। इसमें क्या होता है कि आप ऑलरेडी आप ह्यूज लॉस में हो, ठीक है, क्योंकि 300 पॉइंट नीचे है, आप लॉस बड़े लॉस में हो। एंड यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा एक रिस्क लेके जा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी व्यूअर्स जो है वो 200 पॉइंट के लॉस में ना, यहाँ से 30 पॉइंट का और लॉस हम यहाँ पे लेके चलने की सलाह देंगे, क्योंकि 2150 का सपोर्ट है। सो अगर ऑलरेडी अगर आप 200 पॉइंट 200-250 पॉइंट के लॉस में हो तो आपको यहाँ से 30 पॉइंट का और लॉस लेके चलने की सलाह रहेगी। अगर यहाँ से बाउंस बैक आता है तो 2330 तक के लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक लॉजिक है 2150 का एक एसेट मेंटेन करने की। और मैं अपने व्यूअर को अगेन कहता हूँ कि आपने 2330 के लेवल पे पोजीशन बनाई है, आपने एसेट मेंटेन क्यों नहीं किया, ये क्वेश्चन मार्क है। और अगर आपने पोजीशन बनाई है तो आपने नेकेड फ्यूचर क्यों शॉर्ट किया, लॉन्ग किया, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। सो हम मनी नाइन पे जब भी आते हैं हम हमारे जो व्यूअर्स हैं उन सबको सलाह देते हैं कि आप कभी भी नेकेड फ्यूचर शॉर्ट या लॉन्ग मत करो। हमेशा उसके साथ कॉल या पुट को शॉर्ट पोजीशन बनाओ, ताकि एटलीस्ट आपका जो लॉस है उस पर्टिकुलर प्रीमियम के हिसाब से कवर हो जाए। एक दो शेयरों को देखो जरा। पावर इंडिया, कल इस पे हमने बात की थी, कल यहाँ पे एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग थी। आज तो नए लॉन्ग्स बन रहे हैं नंबर्स के बाद, और ज़बरदस्त तेजी है, 14% ऊपर है, बढ़िया नंबर्स भी आए हैं। यहाँ क्या करें? और दूसरा सुजलॉन, यहाँ पर भी नए लॉन्ग्स बन रहे हैं नंबर्स के बाद, क्या करना चाहिए इन दोनों में? वेल पावर इंडिया बहुत ही बढ़िया मोमेंटम है। आज के दिन में 20,425 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। ऊपरी लेवल पे 21,800 तक के लेवल भी आपको दिखा सकता है। 100 डेज एमए के ऊपर भी स्टॉक सस्टेन हो रहा है। नई खरीदारी करके चलने की सलाह तो बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि रिस्क रोड उतना फेवरेबल नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पोजीशन है तो आप होल्ड करके चल सकते हो। तो दूसरा है सुजलॉन। आज के दिन में 60.65 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। ऊपरी लेवल पे देखने जाए तो 60.30 के अराउंड का उसका 100 एम है। अगर उसके ऊपर अगर आज क्लोज आता है तो फिर एक अच्छी खासी रैली हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है, जिसके बेस पे 66.50 एंड अगर वो ब्रेक होता है तो 75 तक के भी लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे सुजलॉन में नई पोजीशन बना के जा सकते हैं। लोअर लेवल पे 58 का स्टिक ऐसा हम यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे। ओके, एक HDFC लाइफ को देखना है, बढ़िया शॉर्ट कवरिंग दिखाई पड़ रही है यहाँ पे। और दूसरा डिलीवरी, यहाँ पर भी नए लॉन्ग्स बन रहे हैं, अच्छा वो एडिशन है। क्या करना चाहिए इन दोनों में? वेल HDFC लाइफ 746 के अराउंड है, खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी प्रेशर लेवल से। ऐसा थोड़ा सा लंबा आएगा, क्योंकि कल का जो बॉटम है वो 728 का है। कल के बॉटम के एसएल के साथ यहाँ पे पोजीशन बना के चलने की सलाह है। 746 चल रहा है, 728 का एसएल मेंटेन करके चलेंगे। 760 का पहला टारगेट, जैसे वो ब्रेक हुआ 782 का दूसरा टारगेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एंड डिलीवरी की बात करें तो उसमें भी आज के दिन में बहुत ही बढ़िया मोमेंटम देखने को मिली है। 482 के अराउंड स्टॉक ट्रेड हो रहा है। 462 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। 482 के अराउंड है, 462 का एसएल मेंटेन करके चलने की सलाह है।
497 का पहला टारगेट है, एंड वो जैसे ही ब्रेक होता है 522 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो एक राय आपको दी गई है खास तौर से HDFC लाइफ और डिलीवरी को लेकर भी, जहां पे एक अच्छे मूव गोइंग फॉरवर्ड आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ अनवाइंडिंग आ रही है CDSL में, इसको देखो जरा आप। नहीं, इनफैक्ट शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है CDSL में 3% के आसपास का, और हीरो मोटो को 5% नीचे आ गया आज, और बड़े हुआ एडिशन के साथ बिकवा ली है। नए शॉर्ट्स अब यहाँ खुलने चाहिए, अब हो गया आज का। नहीं सुमित जी, आज का तो कोटा इसका खत्म हो गया है। देखने जाए हीरो मोटो को जिस हिसाब से मोमेंटम में है, और जो लेवल यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है आज के दिन में 4.5% नीचे है हीरो मोटो को। एंड फ्रेश शॉर्ट करके चलने की सलाह तो बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि आप देखिए रिस्क उतना फेवरेबल नहीं बनेगा प्रेजेंट लेवल पे। अगर यहाँ से फर्दर गिरावट एक्सटेंड होती है तो फिर लोअर लेवल 4,920 तक के भी लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। एंड सीडीएसएल की बात करें तो सेम गोस विद सीडीएसएल एज वेल। आज के दिन में 2.5% नीचे है, यहाँ से फर्दर गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, और गिरावट में स्टॉक 1500 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। तो CDSL में 1500 तक के लेवल से आ सकते हैं। हीरो मोटोकॉप हीरो मोटोकॉप में भी सर बढ़िया बढ़िया करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। प्रेशर लेवल पे अगेन शॉर्ट करके चलने की सलाह तो है नहीं, बट लोअर लेवल की बात करें तो 4,920 तक के लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। एक ये भारत डायनेमिक्स को देखना, यहाँ पर भी नए शॉर्ट खुल रहे हैं, 3% नीचे आ गया है। इसमें भी कुछ कर सकते हैं, अभी अवॉइड करें? बीडीएल, यस सुमित जी, आज के दिन में देखने जाए तो 2.5% नीचे है बीडीएल। एंड 1500 के अराउंड है। लोअर लेवल पे 1450 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं ना। वो सपोर्ट काफी अच्छा है 1450 पे। अगर ये सपोर्ट ले लेता है तो फिर आपको एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। बट कंसर्न ये है कि जो मार्केट में अभी सिचुएशन है, क्या ये सपोर्ट लेगा कि नहीं लेगा, एक सबसे बड़ा कंसर्न है। शॉर्ट करके आगे चलने की सलाह नहीं है, क्योंकि ऊपरी लेवल पे 1550 के अराउंड रेजिस्टेंस है, लोअर लेवल पे 1450 का सपोर्ट है। सो कहीं ना कहीं ये इंटरमीडिएट रेंज में चल रहा है, सो नॉट परफेक्ट फॉर एनी शॉर्टिंग पोजिशन। MCX है क्या शॉर्टिंग के लिए बेटर? 1.5% नीचे आया हुआ है और नई अनवाइंडिंग हो रही है यहाँ पे, यहाँ क्या करें? वेल सर, वन वे डायरेक्शन में स्टॉक ने एक अच्छी खासी मोमेंटम दिखाई है, ऑल टाइम हाई के पास आके स्टॉक खड़ा है। आज के दिन में देखने जाए तो स्टॉक ऊपरी लेवल से नो डाउट माइनर करेक्शन में है। अगर मैं यहाँ पे शॉर्टिंग को अपॉर्चुनिटीज ढूंढता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक स्ट्रिक्ट एसेट मेंटेन जरूर से करना पड़ेगा। बट सुमित जी, अगर आली चार्ट की बात करूँ, अगर 50 मिनट की भी चार्ट की बात करूँ, तो स्टॉक अच्छे खासे सपोर्ट के साथ है 100 MA के। सो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे नहीं ढूंढनी चाहिए। मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर अभी चार 9,410 के अराउंड अगर कोई भी गिरावट आती है स्टॉक में 9,340 के लेवल पे, तो फिर वहां पे एक बार लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करके चलने की सलाह जरूर रहेगी। तो 9,040 के आसपास आप बोल रहे हो? हाँ कुणाल सर, 9,040 बोल रहे हो? 9,340 अगर हाँ 9,340 अगर आता है तो वहां पे हम खरीदारी करके जरूर चलेंगे। ओके, तो 9,340 के अराउंड कहीं मिल जाए तो वहां पर एक बार को खरीदारी करके चल सकते हैं। भारतीय एयरटेल को लेकर भी कोई व्यू है क्या कि नंबर्स आए, नंबर सस्टेन तो कर रहा है, लेकिन अब चार्ट थोड़ा थका थका सा दिख तो रहा है, क्या करें इसमें? वेल, भारतीय एयरटेल की बात करें, बहुत ही बढ़िया मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिली थी मॉर्निंग में ना। वो जो हाई बनाया है वो हाई के पास ही स्टॉक अटक गया है, कोई खास मोमेंटम है नहीं। लेकिन हाँ सुमित जी, यहाँ पे बढ़िया सी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज जरूर से हमारे व्यूअर्स को मिल सकती है। मैं अगेन बोलता हूँ, स्टॉक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बना रहा है। अगर क्लोजिंग में स्टॉक 2110 के अराउंड क्लोज रहता है तो शूटिंग स्टार फॉर्मेशन कंफर्म होगा। कल के दिन में अगर स्टॉक 2107 के नीचे अगर ट्रेड होता है तो फिर बढ़िया शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज हमें ये स्टॉक देगा, जिसके बेस पे 2107 के बाद ये स्टॉक वन वे डायरेक्शन में डाउन साइड में 2050 तक के भी लेवल दिखा सकता है। सो ये डेफिनेटली आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए। 2007 के नीचे, 2107 के नीचे हम यहाँ पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज बना सकते हैं। और क्लोजिंग 2110 के अराउंड आ जाता है, 2110 के अराउंड, तो यहाँ पे शूटिंग स्टार कंफर्म हो जाएगा। अच्छा, एक हीरो जीरो ट्रेड कोई दिख रहा है क्या सेकेंड हाफ के लिए? वेल सर, फ्रैंकली सेइंग मैं नॉर्मली हीरो जीरो ट्रेड अवॉइड करता हूँ। नो डाउट व्यू मेरा डाउनसाइड का ही है, मैं एक स्ट्रेटेजी वाइज ही हम खेलते हैं। बट हाँ, हीरो जीरो के लिए सर मैं टोटली अवॉइड करता हूँ, कोई कॉल नहीं हीरो जीरो के लिए सर। ओके, एक टाइटन को और देखना, वहां पर भी सेम सिचुएशन है, खुला तेजी में गैप अप रहा, अब सस्टेन कर रहा है उसको। सो यहाँ भी नई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है क्या? तो शॉर्टिंग को नहीं, लेकिन हाँ बाइंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे जरूर से आपको देखने को मिलेगी। 3816 के अराउंड स्टॉक ट्रेड हो रहा है, और मैं यहाँ पे पोजीशन बना के चलने की सलाह दूंगा ना। वो फ्यूचर में बिल्कुल नहीं, कैश में पोजीशन आप बना के चलिए।
बहुत ही बढ़िया लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। जिस हिसाब से गोल्ड ने रैली दी थी वही रैली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो टाइटन में। चार्ट बहुत बढ़िया है, रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आया हुआ है। ब्रेकआउट मल्टी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट इस स्टॉक में हमें देखने को मिला है। यहाँ से बहुत बढ़िया रैली आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। 3816 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। प्रेशर लेवल से आप खरीदारी करके चलिए। लोअर लेवल पे जो आप यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे 3665 का होगा ना। एसएल देखने जाए तो 4% का एसएल है, लेकिन टारगेट की बात करें तो 3930 का पहला टारगेट है। 3930 जैसे ही वो ब्रेक होता है 4120 तक के भी अल्टीमेट टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो हमारे जितने भी व्यूअर्स यहाँ पे कोई कैश में पोजीशन बनाना चाहता है टाइटन में बना के जा सकते हैं। फ्लैग फॉर्मेशन का भी ब्रेकआउट हमें आज के दिन में यहाँ पे देखने को मिला है, तो एक अच्छी खासी मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। सुदेश जी का एक सवाल आया है टीसीएस को लेकर, 2924 के दाम पे लिया हुआ है और आज वीकनेस है यहाँ पे, क्या करें? वेल 2924 के अराउंड लिया है। 2980 के अराउंड स्टॉक ट्रेड हो रहा है। वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह है, घबराने वाली बात नहीं। हाँ, अगर फ्यूचर में लिया है तो फिर यहाँ पे एग्जिट करके चलने की सलाह है, क्योंकि उसके बाद ये स्टॉक 2866 तक के भी लेवल आपको दिखा सकता है। लेकिन अगर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो मैं कहूँगा एक बार यहाँ पे होल्ड करके चलिए। बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन तगड़ा बाउंस बैक आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो एक बाउंस बैक की तो उम्मीद है। आईटी पे आ सकते हैं कहीं लॉन्ग, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल, कहीं पर भी? सर थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह है। अगर आप बाउंस बैक को लेकर बात करें, यहाँ पे बाउंस बैक तो आ सकता है लेकिन वो बाउंस बैक पर्टिकुलरली टाइम देगा, क्योंकि टाइम बैक करेक्शन में हमें सारे के सारे आईटी सेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं। ये जैसे ही H1B वीजा को लेके जो अनसर्टेनिटी है वो जैसे ही क्लियर हो जाएगी, मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में बहुत ही जल्दी क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे एक बाउंस बैक हमें आईटी काउंटर्स में देखने को मिल सकता है। नाउ ये सारे के सारे आईटी काउंटर्स जो है फिलहाल एक अच्छे खासे करेक्शन में उसके टॉप से एंड अच्छा खासा मौका दे रहे हैं पोर्टफोलियो क्रिएशन के लिए। सो व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का है। अगर शांति से सोना है पोर्टफोलियो अच्छा क्रिएट करने के बाद, तो ये स्टॉक में फिलहाल इन्वेस्टमेंट करके चलने की सलाह है। तब अगर बाउंस बैक की बात करें सुमित जी, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से 1.5 से 2 महीना और, यानी कि ये नवंबर चल रहा है, आई थिंक आपको 2026 जैन के बाद यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है टेक्निकल चार्ट के हिसाब से। सो व्यू पॉजिटिव साइड का है मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो क्रिएशन के लिए। ट्रेडिंग के लिए थोड़ा सा इस दूरी बनाए रखे वो सही रहेगा। ओके, तो कुणाल जी जरा ये देखना, जो सिचुएशन बन रही है इंश्योरेंस स्पेस में, एचडीएफसी लाइफ तेजी में है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल तेजी में है, एसबीआई लाइफ तेजी में है, यहाँ से कुछ लॉन्ग कैरी कर सकते हैं क्या? वेल डेफिनेटली सुमित जी, एचडीएफसी लाइफ में तो हमने ऑलरेडी सलाह दी है, कैरी करके चलने की सलाह रहेगी। 946 के अराउंड है, लोअर लेवल पे 728 का हम एसएल मेंटेन करके चलेंगे। बहुत ही बढ़िया टारगेट हमें एचडीएफसी लाइफ में देखने को मिल सकती है। एसबीआई लाइफ की बात करें तो एसबीआई लाइफ जिस हिसाब से ट्रेड हो रहा है, जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम है, यहाँ पे भी पोजीशन बना के चलना चाहिए। 1982 के अराउंड स्टॉक ट्रेड हो रहा है। लोअर लेवल पे 1945 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करते हैं तो 1982 के अराउंड है। 1945 का हमारा एसएल होगा। टारगेट 2010 का होगा। 2010 जैसे ही ब्रेक होता है 2060 तक के भी टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। इतना ही नहीं, आईसीआईसीआई प्रू ली की बात करें तो 607 के अराउंड है। लोअर लेवल पे 585 585 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करते हैं तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड हो रहा है, एक अच्छे खासे टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। पहला टारगेट 625 का होगा। 625 जैसे ही ब्रेक होता है आपको 650 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सो आईसीआईसीआई प्रू लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। ओके, तो कुणाल जी, क्योंकि जाने का समय हो रहा है, कोई स्ट्रैटेजी जो आपने निकाली है, कोई स्टॉक? वेल सबसे पहले अपडेट दे देते हैं सर। हमने एनटीपीसी रेशियो स्प्रेड की बात की थी। नो डाउट इस बार एनटीपीसी नहीं चला और हमारा एसएल हिट हो गया है, तो यहाँ पे लॉस बुक करके चलने की सलाह रहेगी। ना वो नई स्ट्रेटेजीज फिलहाल सुमित जी सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। हमने इसके पहले ऑलरेडी हमारी 2 स्ट्रेटेजी चल रही है। आईटीसी जो लॉस में है लेकिन होल्ड करके चलने की सलाह है। एलआईसी जो हमने सजेस्ट की थी 4 जगह प्रॉफिट है लेकिन ये भी होल्ड करके चलने की सलाह है। इसके अलावा एनटीपीसी का हमने यहाँ पे लॉस बुक कराया है और फिलहाल कोई इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि कल के दिन में भी छुट्टी है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह दूंगा। ओके, चलिए कुणाल जी, आप कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई डिस्क्लेमर? वेल जितने भी स्टॉक सजेस्ट किए हैं उसमें कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, क्लाइंट वाइज पोजीशन ये स्टॉक में हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम को समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार जल्दी लौटेंगे और 1 बजे से आपके नॉन F&O से जुड़े सवालों के जवाब आपको दिलवाएंगे प्रदीप हल्तर से। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।